भक्तामरप्रणतमाले मणिप्रभाणा मुत्योतकं दलितपापतमो विताणा सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा आलम्बनं भवजले पततां जनानां यशस्तुतः सकलवाङ्मयतत्त्वबोधा दुद्बोधबोधिपटुभिः सुरलोकनाथे स्तोत्रे जगत्रितयचितरे रुदारे तोसे किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। आचार्य मानतुंग मुनि महाराज कहते हैं कि भगवान आपके दर्शन से नेत्र ही नहीं हमारा हृदय भी तृप्त हो जाता है। और आपके दर्शन हमारे लिए कई भवों के किए हुए कर्मों के नाश के लिए कारण हो जाता है। और भगवान आपके द्वारा तो हमें मोक्ष मार्ग की उपलब्धि हो गई, और आपके कारण ही हमारा जीवन बन गया है। क्योंकि मुनिजन आपको परम पुरुष इसलिए कहते हैं कि अंतरंग बहिरंग तिमिर को नाश करने वाले आप सूर्य के समान हैं। और जिन्होंने द्रव्य गुण पर्याय रूप अपने आप को समझने वाला जीव आत्मज्ञान को प्राप्त करता है। आपके द्वारा जो व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त करता है वह नियम से आत्मज्ञानी बन ही जाता है। क्योंकि संसारी पर पदार्थ से प्रभावित होते हुए जड़ से प्रभावित हो जाता है। और जितने जड़ से प्रभावित होता है उतने आत्मा से सुख शांति अध्यात्म से दूर हो जाता है। लेकिन आपके द्वारा जो ज्ञान मिलता है तो जीव अपने आप को समझने का पात्र बनता है और आत्मज्ञान भी बन जाता है। वैसे ही दर्शन ज्ञान चारित्र में आपको अंगीकार करने वाले मुनिराज मोक्ष को प्राप्त करते हैं। क्योंकि आपने मार्ग बताया। संसार में मार्ग के अभाव में लक्ष्य विहीन बड़ी बड़ी उड़ानें चल रही है। लेकिन मार्ग के अभाव में दुर्गति नियम से रहती है।
जब तक सन्मार्ग नहीं मिलता तब तक सद्गति नहीं मिलती, क्योंकि सन्मार्ग से ही सद्गुणों का विकास होता है और सद्गुणों के द्वारा ही सद्गति की प्राप्ति होती है। तो ऐसे जो व्यक्ति अपने जीवन में इस मोक्ष मार्ग को प्राप्त करता है तो नियम से वह मृत्युंजयी बन ही जाता है। और इसीलिए आपके अलावा किसी ने भी मंगल पथ नहीं बताया। हमारे लिए मोक्ष मार्ग एक ऐसा मंगल पथ है जो हमारे पापों का नाश करके पुण्य की वृद्धि करके अंतिम लक्ष्य हम प्राप्त कर सकते हैं। और आपको हृदय में धारण वाला व्यक्ति मृत्यु के भय को तत्काल जीत लेता है, क्योंकि सम्यक दृष्टि सप्त भयों से मुक्त रहता है। तो ये बताने के बाद अब आगे आचार्य कहते हैं कि आपकी जितनी संज्ञाएं हैं वह सब सार्थक है। इसी बात के लिए 23 नंबर में 24 नंबर में 23 का 24 हाँ 24 नंबर 24 नंबर में है। तो आपको विविध नाम आपके हैं और जैसे नाम से आपको पुकारते हैं वैसे आपके पास गुण भी है। इसी बात के लिए बता दें। तौमावेयं विभुम चिंतम संख्यमाध्यम ब्रह्माण्डमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतो योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकम् ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्तः। स्तुतिकार आचार्य मानतुंग स्तोत्र की स्तुति की रचना का प्रवाह भक्ति की प्रधानता से प्रारंभ होता हुआ अब यहाँ तत्व ज्ञान की धारा अभी तक भक्ति को प्रधानता दिया गया, लेकिन यहाँ से क्रमशः तत्व ज्ञान की धारा की ओर उन्मुख हो रहा है। विविध तर्कों और प्रमाणों की बहापों के द्वारा षड दर्शनों की जो मान्यता है एवं मत मतांतर की एकांतवादिता का खंडन करते हुए अनेकांत के द्वारा करते हुए विशेष जिनेश्वर देव के नामों की यथार्थ व्याख्या यहाँ प्रारंभ कर देते हैं। तो आचार्य कहते हैं कि भगवान संतः संत लोक सत्पुरुष सज्जन पुरुष ताम अने आपको
किस किस नाम से बोलते हैं? अव्ययम, आप व्यय से रहित है। विभूम यानी उत्कृष्ट ऐश्वर्य से सुशोभित है। अचिंतम यानी अद्भुत अचिंत कल्पना से अतीत है। असंख्यम, आप असंख्य है। आद्यम यानी आदि पुरुष, आदि तीर्थंकर, और पंच परमेष्टि में भी आदि यानी अरिहंत देव। ब्रह्मांडम, ब्रह्म अर्थात आत्मा, उसमें रमन करने वाले। तो यहाँ कर्म रहित आत्मा के साथ यहाँ संबंध है। ईश्वरम, ईश्वर अर्थात कृतकृत्य जो होते हैं, यानी समस्त देवों के स्वामी। कृतकृत्य ने जो करना था वो कार्य उनका पूर्ण हुआ, अभी कोई कार्य नहीं बचा। और अनंतम, अंत रहित यानी अनंत गुण से युक्त, अनंत चतुष्टय से सहित। अनंग केतुम यानी कामदेव को नाश करने के लिए उससे बढ़कर केतु के समान है। योगीश्वरम यानी आप योगियों के स्वामी हैं। और विदित योगम, योग वेता है, यानी योग को अच्छी तरह से जानने वाले आप। अनेकम और सहस्त्र नामधारी है आप। एकम, एक ने अद्वितीय आप है। और ज्ञान स्वरूप, ज्ञानमय केवल ज्ञानी है। अम्लम यानी मल रहित है, ऐसे वे कहते हैं। एक ही की व्याख्या अच्छे से जानेंगे हम लोग, क्योंकि आचार्य मानतुंग 15 अभिधानों में ही यावत प्रचलित दर्शन और धर्मों के जो परमात्म तत्व को गागर में सागर की भांति भर दिया है। 15 विशेषणों की विशद व्याख्या, जो विशद व्याख्या है, उसी को इस व्याख्या में भगवान के 1000 नामों का समावेश भी एक एक विशेषण में हो सकता है। भगवान के नाम कितने? जिन सहस्त्र नाम। भगवान के 1008 नाम हैं। तो यहाँ पर आचार्य महाराज के द्वारा वर्णित कुछ संबोधन की व्याख्या न्याय दर्शन और प्रचलित लौकिक धर्मों की मान्यता के अनुसार प्रस्तुत किया जा रहा है। तो पहला शब्द वे कहते हैं कि आप अक्षय पद के विभूषित जिनेश्वर है, क्योंकि व्यय नहीं होता, क्षय नहीं होता। किसका? आत्म स्वरूप से कभी भी आप च्युत नहीं होते। न आप में व्यय न अपव्यय की कोई भी क्रिया नहीं होती। और आपके आत्मा का जो विकास हुआ है वह सदा के लिए जैसा कोई तैसा ही रहता है। और इसीलिए आपको संत पुरुष क्या बोलते हैं? अव्यय बोलते हैं। और आपको विभु यानी परम ऐश्वर्य संपन्न
ऐसे परमात्मा आप है। विभाति परम ऐश्वर्यम शोभत इति विभु, यानी आप समौशरण और अष्ट प्रातिहार से युक्त बाह्य विभूति से क्या है, समृद्ध है। और ये बाहर की समृद्धि हो गई, लेकिन अंतरंग कौन सी है कि अनंत चतुष्टय के उस लक्ष्य में से सुशोभित है। इसीलिए समस्त आपने कर्मों को उन्मूलन करने में समर्थ है। इसीलिए आप विभु नाम को सार्थक करते हैं। आगे आता है अचिंत्य, यानी आप विकल्प से अतीत हैं। आप बुद्धि और विचार गमन से परे है। जब तक संसार में हम देखते हैं, जब तक संकल्प और विकल्प का जाल आत्म पटल पर रहता है, तब तक आपकी उपलब्धि नहीं होती। जब वीतराग निर्विकल्प समाधि के द्वारा जब आत्मानुभूति के क्षणों में ही क्या करते, आप अनुभव गोचर हो जाते, इसलिए आप क्या है, अचिंत्य है। ये बताकर असंख्य आप अनंत गुण से संपन्न है। गुण और काल की संख्या से आपकी गणना हम नहीं कर सकते। वस्तुतः असंख्यात गुणों से संपन्न है और ऐसे आप संख्यातीत है और असंख्य नाम को आप क्या करते, सार्थक है। इसीलिए संतों के द्वारा आप असंख्य नाम से भी स्मरणीय है। और आद्य, आप आदिश्वर है, सबसे पहले भगवान है, क्योंकि वर्तमान के कर्म भूमि के आदिम तीर्थंकर है और पंच परमेष्टि में आद्य अरिहंत है और मोक्ष मार्ग के आद्य प्रणेता है। आपके द्वारा तो हमें मोक्ष मार्ग इस कर्म भूमि के प्रारंभ में आपके द्वारा तो हमें ज्ञात हुआ। और ऐसे आद्य षट कर्मों के आद्य प्रवर्तक, क्योंकि असी मसी कृषि वाणिज्य आदि शिल्प को क्या किया कि षट कर्मों के आद्य प्रवर्तक आप ही है। इसीलिए मुनि वृंद आपको क्या करता है, आद्य नाम से स्मरण करते हैं। और ब्रह्मा, हे परमेश्वर, आपके लिए जो ब्रह्मा शब्द आता है तो इसका कारण यही है, यद्यपि आपकी सृष्टि की रचना नहीं करते, क्योंकि सृष्टि की रचना कोई करता नहीं, न इसको नष्ट कर सकता है। आगे के छंद में उपनिषद का रेफरेंस मैं बताऊंगा कि तेजोबिंदु उपनिषद में आया है कि इसको ब्रह्मा ने रचना के आदि मानना मिथ्या है। वो उपनिषद का आगे के छंद में बताएंगे। तो आप सृष्टि की रचना नहीं करते, तो भी कर्म भूमि की सृष्टि आपके माध्यम से प्रारंभ हुई है। इसीलिए यथार्थ में ब्रह्मा आप है और ब्रह्म अर्थात आत्मानंद में जो निमग्न रहने के कारण भी आप ही सच्चे ब्रह्मा हैं। और ईश्वर, हे जगदीश्वर, आप पूर्णतया कृतकृत्य है, अर्थात आपकी सब निवृत्ति एवं प्रवृत्ति में रूप कोई भी कर्म करना शेष नहीं रहा।
अभी उनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। इस तरह से आप लोग कहते ना बड़े बच्चे होने दो, उनको थोड़ा सा मार्ग में लगाएंगे तो मैं धर्म ध्यान शुरू करूँगा। भूल जाओ, मरने दम तक छूटेगा नहीं। लेकिन हम कहते दूसरों को थोड़ा बड़े हो गए, शादी विधि होने दो, बाद में मैं अरिहंत सिद्ध करते बैठूँगा। लेकिन और ये हमारी माता ही भी कहती है बहू आने दो, उसके बाद मैं क्या करूँगा, धर्म ध्यान करूँगी। और पढ़ाई ज़्यादा करवाया है बच्चों का, तो वो दूर है सिंगापुर में, अमेरिका में, तो मम्मी को याद करते आ जाओ। क्यों मालूम है? डिलीवरी करने के लिए। क्योंकि करेगा कौन, संभालेगा कौन? आ जाओ। तो ये जाती है और थोड़ी दिन रहती है, थोड़ा सा बच्चा क्या तुम जाओ, गुनाह पुनः जाओ, हो गया। और हमने सोचा था कि शादी उनके होने पर धर्म ध्यान करेंगे, डबल ड्यूटी। क्योंकि बिना पगारी, बिना पेमेंट का, सिर्फ खा के कपड़े दे के कौन नौकर है? ये नौकर है। मरने दम तक आप कृतकृत्य बन ही नहीं सकते, भगवान ही बनना पड़ेगा आपको। कृतकृत्य अने संसार में अंतिम सांस तक छूटेगा नहीं। इसीलिए आचार्य विद्यासागर जी, एक कलकत्ता के व्यक्ति ने प्रश्न किया था, तो आचार्य महाराज जी ने कहा था 2003 अमरकंटक के चातुर्मास में उनका कहना था, आचार्य हमारा कल्याण कैसे होगा, हम जीवन में ये संसार करके कैसे बाहर पड़े? तो आचार्य महाराज जी ने कहा था, जीवन का वर्गीकरण करो। क्या करो? जीवन का वर्गीकरण। कब तक हम कौन सा काम करेंगे? बच्चे बड़े हो गए, किया काम, अब जो भी बिजनेस है, जो भी कार्य है, वो भी हम थोड़े दिन करेंगे, पहला उनके हाथ में देंगे। ऐसे करते कमाई, संसार कितने साल, कमाई कितने साल, और क्योंकि 4 भाग करना पड़ेगा, तो आपका 3 भाग निकल गया है। जो 50, 55, 60 वाले हो गए, उनका कितना निकल गया? तीसरा भाग गया, चौथा बचा है आत्म कल्याण का। इस समय क्योंकि तीसरे जिसका आधा हुआ है, उनको जानना है कि हम बच्चों के हाथ में सब देंगे और शांति से अभी धर्म ध्यान की ओर आएंगे। नहीं आएंगे तो चौथा काल आत्म संस्कार का समय आपके पास नहीं आएगा, तो इसी में चला जाएगा। इसीलिए कब तक परिवार का कार्य और अपनी उम्र, आपके घर वाले की उम्र के अनुसार जितना पैसा चाहिए उतना रख लिया, बाकी का सब उनको दे दिया। बस हम हमारा क्या करेंगे? अभी तक संसार में आरंभ परिग्रह करके पाप हमने बहुत किया है, और उसको कौन, उस पाप को नाश करने के लिए धर्म करना पड़ेगा। किए हुए कर्म को नाश करने के लिए समय देना पड़ेगा। तो उस वक्त समझ लेना, अब हम साधु संगति में रहेंगे, क्षेत्रों पर जाकर रहेंगे और साधु के संगति में रहेंगे। अब घर का काम आना जाना करते जाएंगे, कुछ मार्गदर्शन मांगते तो देते जाएंगे।
और ऐसे करके उनसे मोह भी कम होता जाएगा और अंत में अच्छी सी संलेखना हो सकती। नहीं तो हॉस्पिटल में ही कौन सा रूम होता है वो, ICU, बस मिलना भी नहीं, अंदर अंदर जाओ बिना नमो कर्म सुनते। क्या किया जीवन में आकर, जैन धर्म में आकर आपने क्या किया? क्योंकि आचार्य कहते हैं जीवन में किया हुआ धर्म, जीवन में किया हुआ स्वाध्याय, जीवन में किया हुआ तप त्याग का फल संलेखना है। अगर ये नहीं होता, बिना संलेखना से मरण होना, धर्म को यहीं छोड़ के जाना। साथ में धर्म लेके जाना है, तो साथ में धर्म लेके जाना है तो क्या होना चाहिए? संलेखना। संलेखना ही हमें इस भव से अगले भव में धन का संचय, धन का नहीं धर्म का संग्रह किया हुआ साथ में आने वाला है, नहीं तो यही धरा पर धरा रहेगा आपके साथ। इसीलिए सावधान हो जाना, कब तक घर का काम करना और हमें स्वाभिमान के साथ घर से निकलना है। क्या कह रहा हूँ? आचार्य महाराज जी ने कहा था, सुनो शब्द, आपको घर से आड़े निकलना है क्या खड़े निकलना है? सो रहे क्या? आपको घर से आड़े निकलना है क्या खड़े निकलना है? समझ में नहीं आया? अगर घर आप नहीं छोड़ेंगे ना, 4 लोग उठाएंगे मरने के बाद। उसके पहले स्वाभिमान के साथ खड़े निकलो और साधु संगति में रहो, क्षेत्र पर रहो, संलेखना करके निकल जाओ। स्वाभिमान है तो खड़े ही निकलना पड़ेगा, नहीं तो 4 लोग तो अंत में उठाएंगे। तो इसीलिए कृत्य शब्द हमें यही बताता है कि हमें वे ईश्वर जिन्होंने 3 लोक में पूज्यता को प्राप्त किया और वे अनंत ऐश्वर्य से संपन्न है, समौशरण, अनंत चतुष्टय आदि क्या है ये उनको जो विभूति मिली है, ऐश्वर्य मिला है, ऐसे अनंत ऐश्वर्य से संपन्न होते, इसीलिए ईश्वर नाम से संबोधित करते। आप अनंत है, क्योंकि भगवान के पास कितनी गुण हैं? अनंत गुणमय है और अनंत चतुष्टय के धारी है, और आपके गुणों का कभी अंत है ही नहीं। और जिस तरह सरिता, समस्त सरिता जल समुद्र में समाविष्ट होता रहता है, उसी प्रकार आपके अनंत गुणात्मक आत्मद्रव्य में सभी गुण पर्याय क्या है? समाविष्ट है। और आप अंत अर्थात मृत्यु से रहित है। अनंत में एक अंत क्या बताता है? आप अंत से रहित है। इसका अर्थ क्या? मृत्यु से रहित है, क्योंकि आपका इसके बाद मृत्यु नहीं होला, क्योंकि मृत्यु का ही मृत्यु हो गया, इसलिए मृत्युंजयी बन गए। और इसलिए आप ही क्या है? अनंत है। और अनंग केतु, यहाँ आपने कामदेव पर विजय प्राप्त करके कौन सा ध्वजा फहराया? जिन शासन का ध्वज लोक भर फहराया। क्या? कौन सा ध्वज फहराए? कहाँ?
यानी आपने काम के ऊपर, वासना के ऊपर, जिस वासना ने 3 लोक को चपेट में लिया है, ऐसी विषय वासना कामना के कामदेव के ऊपर आपने विजय प्राप्त करके जिन शासन का ध्वज लोक भर में फहराया, और आप अनंग अर्थात क्या है, कामदेव का नाश करने वाले केतु के समान है। अनंग का अर्थ क्या, कामदेव, इसका नाश करने वाले केतु के समान है। जैसे केतु ने धूमकेतु होता है, धूमकेतु का उदय होते ही संसार का पूरा नाश कर देता है, वैसे ही आप कामदेव के नाश के कारण बने। इसलिए आप क्या है, अनंग केतु, ये सार्थक नाम है। और आपको क्या बोलते हैं, योगीश्वर बोलते हैं। यानी आप संयोग केवली अवस्था में अरिहंत पद पर विराजमान हुए, तब योगी मुनीश्वर भी आपको क्या करते हैं, त्रिकाल नमन करते हैं, आपकी भक्ति सेवा करते हैं, अथवा आप निर्वाण साधक योग की साधना करने वाले साधु पुरुष अर्थात योगियों के स्वामी हैं। इसीलिए वास्तविक योगीश्वर ये शब्द ही अर्थात ध्यानियों के ध्येय तो यो आप ही है, और आप इस संसार में योग वेत्ता है। इस बात को बताते हुए कहते हैं कि आपकी आत्मा परमात्मा स्वरूप युक्त है, क्योंकि आपने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के त्रियोग की सिद्धि कर लिया है। और त्रियोग की सिद्धि करने वाला व्यक्ति ही अष्टांग योग को अच्छी तरह से जान सकता है। सामान्य व्यक्ति जान नहीं सकता, ध्यान कर नहीं सकता, क्योंकि रत्नत्रय के बिना ध्यान होता ही नहीं। प्रसंग याद आता है, 2003 में शाम की भक्ति हो गई थी। गुरु महाराज अपने कक्ष में बैठे थे और हम 3-4 महाराज सामने कुछ चर्चा चल रही थी। इतने में एक व्यक्ति हिंदू समाज में ध्यान सिखाने वाला सबसे बड़ा योगी आचार्य महाराज जी के पास दर्शन को आए, चरण स्पर्श करके बैठ गए और अपना परिचय देते हुए कहा, आचार्य मैं सब साधुओं को ध्यान सिखाता हूँ। तो आचार्य महाराज जी ने आशीर्वाद दे दिया, लेकिन आचार्य से मुझे लगता है उस ध्यान तक मैं नहीं पहुंच पाया, उस ध्यान तक मैं पहुंच नहीं पाया। तो आचार्य महाराज जी ने पहला कहा, निष्काम बनो। क्या बनो? क्या? विद्वानों के लिए एक ही शब्द काफ़ी है। ज्ञानी की चर्चा ज्ञान के साथ होती है। आचार्य ने इतना कहा, क्या करो? पहला निष्काम बनो, क्योंकि जो व्यक्ति अपेक्षा के साथ ध्यान करता है उसका आत्मा का ध्यान नहीं होता। तो आचार्य महाराज जी ने कहा, निष्काम बने बिना ध्यान होता नहीं। बाद में ये कहा कि ज्ञानार्णव का एक विषय बताया, वीतरागी का चिंतन भी ध्यान में आता है।
क्या वीतरागी जो चिंतन करता है वो भी ध्यान में आता है। तो इस बात को बताते हुए आचार्य महाराज जी का लक्ष्य ये था, जब तक रत्नत्रय प्राप्त नहीं होता तब तक ध्यान शुरू नहीं होता। कई लोगों को ध्यान होने लगा, वो सावधान हो जाए, क्योंकि ध्यान का पात्र कौन शास्त्रों में सब जगह बताया है, और इसका ज्ञान पहला प्राप्त करके लेना पड़ेगा। ध्यान कौन कर सकता है? तो आचार्य कहते, तत्वासार्थ में कहीं तो आया है कि वो कहते वैराग्य तत्व विज्ञान निर्घ्रंथ वसचित्तता परिचय चेती ध्यान पंचते ध्यान हेतु। ध्यान के 5 हेतु है। पहला वैराग्य होना चाहिए, दूसरा तत्व का ज्ञान पूर्ण होना चाहिए, तीसरा निर्घ्रंथ होना चाहिए। ग्रंथाने परिग्रह, निर्घ्रंथाने निर्ग्रंथ, जिसके पास कोई भी परिग्रह नहीं होता। और चौथा क्या बताया? वश चित्तता, जिन्होंने चित्त को मन को वश में किया है, और परिचय जेती, और परिचय को सहन करता है, वही ध्यान कर सकता है। इसलिए गड़बड़ मत करना। स्वाध्याय करने वाले जो खुद को ज्ञानी मानते हैं, ध्यानी मानते हैं, ये पहला शब्द संग्रह को हम ज्ञानी नहीं कहते, अनुभूति को ज्ञानी कहते हैं। तो इसीलिए वैराग्य पहला है कि आपके पास, और जिसको वैराग्य है वो विषयों से दूर रहता है, आरंभ परिग्रह से दूर रहता है। और तत्व विज्ञान निर्घ्रंथता, जब तक निर्घ्रंथ रूप को धारण नहीं होता उसके बिना मैं ध्यान करने के पात्र बन ही नहीं सकते। और चित्त वश में लेने वाला पुद्गल है, इसके क्या होता है? भोजन भी क्या है? पुद्गल है। ये तो पर है, क्या होता है? आत्मा खाती नहीं, आत्मा पीती नहीं। ये प्रवचन करके आ गए और भोजन को बैठ गए, और भोजन पहला ग्रास लेने के बाद थोड़ा आंखें बड़े किया घर वाली के पास देकर, उन्होंने कहा क्या हुआ? थोड़ा सा नमक कम हो तो थाली भी सुदर्शन चक्र बनता है। क्या बनता है? थाली भी। आत्मा खाती नहीं, पीती नहीं, और नमक कम हो तो थाली सुदर्शन चक्र बनती। प्रवचन का विषय अलग है, आत्मानुभूति का विषय अलग है। शब्दों से, उच्चारण से धर्म नहीं होता, आचरण से धर्म होता है। तो इसीलिए ध्यान तब उस व्यक्ति ने स्वीकारा कि महाराज अच्छा से लगता है ये हमारी कमियां हैं। जो पूरे भारत के साधुओं को ध्यान सिखाना वाला कहता है मैं ध्यान तक नहीं पहुंच पाया, उसका एक ही कारण है। क्या कारण है? रत्नत्रय के अभाव में कोई भी ध्यान नहीं कर सकता। तो ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की त्रियोग की जो सिद्धि कर लिया है, वही व्यक्ति अष्टांग योग को अच्छी तरह जानता है और अपने पिंडस्थ
पदस्थ रूपातीत जो आदि ध्यान योगों का जो स्वरूप जो आपने स्वयं जाना है और अन्य ध्यानियों को भी बतलाया है, और इसी के कारण मुक्ति का मार्ग उनको मिल गया है। क्योंकि धर्म व्यापार है, वह भी एक योग है, और इसी को जानते हुए उसी को उपदेशित आपने किया। इसीलिए वास्तविक योगवेत्ता आप ही है, और ऐसे आप अनेक है। क्योंकि ये अनेकांतमय जो धर्म है, जो वस्तु का स्वरूप को आपने यथावत पहला जाना, देखा और तथावत निरूपित किया आपने। जैसे जाना, जैसे आपने देखा, तो जैसे वैसे यथावत आपने क्या किया, निरूपित किया। और गुण और पर्याय की अनेकता की अपेक्षा से आप अनेक रूप है, और 1000 नामों से संबोधित होने के कारण आप भी अनेक, हम बता नहीं सकते कितने अनेक है, और आप एक भी है। क्यों? क्योंकि एक में वो शरणभूत आप ही है, आपके अलावा कोई शरण है ही नहीं। क्योंकि अरिहंते शरणम पवज्जामि, क्योंकि आपकी शरण जाने वाला व्यक्ति वे योगी जनों के द्वारा आप एक भी कहे जाते हैं। उसका अर्थ ये है कि जीव द्रव्य की अपेक्षा केवल आप एक ही है, और दूसरी द्रव्य से आपका किंचित मात्र भी संबंध नहीं है, अथवा अनंत गुणों की अखंडता और अभेदता ही आपकी एकता है। और आपके सदृश 3 लोक में दूसरा कोई भी नहीं है, इसलिए आप एक सिद्ध होते हैं। और आप ज्ञान स्वरूप है, क्योंकि हमारे भगवान सर्वज्ञ हैं। और सर्वज्ञ कब बनते? जब केवल ज्ञान स्वरूप मात्र ज्ञान चेतना ही है आपके पास, और अनंत ज्ञान के धनी होने के कारण आप ही संसार में ज्ञान स्वरूप कहलाते हैं। यद्यपि आप निश्चय अपने स्वरूप में ही जानते हैं, तथापि पर पदार्थ से आपके निर्मल ज्ञान रूपी दर्पण में झलकने के कारण उनका ज्ञान इतना शुद्ध है कि उनके ज्ञान में यद विद्या दर्पणायते, तो जैसे दर्पण में वस्तु प्रतिबिंबित होती है, उसी तरह उनके ज्ञान में ये सब प्रतिबिंबित होता है। और ऐसे वास्तव में आप ही एकमेव क्या है? ज्ञान स्वरूप है। और अंत में बताया कि अम्लम, अम्ल मैंने मल से रहित, आप द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म रूपी मलों से सर्वथा मुक्त है। पर द्रव्य जनित संयोग संबंध से सर्वथा अस्पृष्ट होने के कारण आप परम विशुद्ध है। इसीलिए आपको क्या कहते हैं? हम अमल कहते हैं। आचार्य कुंद देव समय सार के मंगलाचरण में भी वंदित्व सौव सिद्धे, वहाँ भी एक शब्द आया है अमल। अमलम, अम्ल मैंने द्रव्य कर्म आदि से नो कर्म से रहित और ऐसे विशुद्ध स्वभाव से जो सहित है, ऐसे वे परमात्मा के लिए बताया जा रहा है कि इसीलिए आप अमलम, और कैसे है? अचलम, अचल है, ऐसे बता के और कहीं उल्लेख करते हुए आचार्य कहते ऐसे आप परमात्मा
व्यक्ति को नहीं पूछता, गुणों को पूछता है। हमें व्यक्ति के नाम से मतलब नहीं, हम इतना जानते हैं जिसने राग द्वेष कामादि जीते सब जगह जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो, चित्त उसी में लीन रहो। इसी को लेके आगे की इसमें बताते हैं। बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चित बुद्धिबोधात्, तं शङ्करोऽसि भुवनत्रयशङ्करत्वात्, धातासि धीरशिवमार्गविदेर्विदानात्, व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि। आचार्य मानतुंग मुनि महाराज संसार में कई देवों के नाम आते हैं जिनको विख्यात रूप में स्वीकारते लोग, लेकिन उपासना करने वाले के उपासक को इसका ज्ञान ये होना चाहिए कि जिसकी मैं उपासना कर रहा हूँ उससे मुझे वैसे बनना है, तो उसको हम आदर्श कहते हैं। भगवान के लक्षण का निर्णय रूप के द्वारा नहीं होता, तत्व के द्वारा होता है। और तत्व तीन लोक में एक ही रहता है, क्योंकि संबतभद्र महाराज जी ने रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में देव का लक्षण बताए हैं। आप्तेन छिन्न दोषेन सर्वज्ञ नागमेशिना, भव्यतव्यम नियोग्यन नान्यता ह्याप्तता भवेत्। आप्त यानी देव नियम से दोषों से रहित होना चाहिए। ये शब्द इसलिए रखा, अगर हमारे आराध्य निर्दोष है तो हम दोषी लोग आराधना करके निर्दोष बन सकते। अगर जिनकी आराधना करते उनके पास अगर दोष है तो हम निर्दोष नहीं बन सकते, क्योंकि इसके लिए इष्टोपदेश में बताया है, अज्ञानोपास्यरम ज्ञानम ज्ञानम ज्ञानी समाश्रया ददातु यत् यस्यात् सुप्रसिद्ध मिदं वच। एक नियम है, अज्ञानी की पूजा सेवा उपासना करने से अज्ञान मिलेगा,
ज्ञानी की सेवा उपासना आराधना करेंगे तो ज्ञान मिलेगा। दुखी आत्मा की आराधना उपासना करेंगे तो आपको दुख मिलेगा। सुखी आत्मा की आराधना उपासना सेवा करेंगे तो सुख मिलेगा। क्योंकि जो जिसके पास होता है वही देता है। ये क्यों लिखा आचार्य महाराज जी ने? अगर आप लोग सूटकेस भर के सब्जी मंडी में नहीं जाते पैसा, तो जिसको हीरा खरीद करना है वो सब्जी मंडी में नहीं जाता। सोना खरीद करने वाले को कहाँ जाना पड़ता है? सरापा में भी जाना पड़ता है। और सब्जी खरीदी करने वाला व्यक्ति सरापा में नहीं जाता। कहाँ जाता है? सब्जी मंडी में जाता है। क्योंकि उसको पता है सब्जी मंडी में मिलती है, सोना सरापा में मिलता है। क्योंकि उसके पास वही मिलता है, दूसरा नहीं मिलता। उसी तरह सुखी आत्मा कौन है? जिनकी उपासना करने से मेरी आत्मा भी सुखी बन सकती, इसका पहला ज्ञान अपने पास होना चाहिए। इसलिए उच्छिन्न दोषिन सर्वज्ञ नागमेशना, यानी दोषों से रहित यानी वीतराग, सर्वज्ञ, हितोपदेशी, और क्या नीचे का नियोग्य न आपतेन छिन्न दोषिन सर्वज्ञ भव्यतव्यम नियोग्य न। आचार्य कहते हैं नियम है ये। नियम का अर्थ ऐसा नहीं कि गुनाह में ये कुल देवत अलग, दूसरी जगह अलग, यहाँ के देव अलग, महाराष्ट्र के देव अलग, उत्तर प्रदेश के देव अलग, अमेरिका के देव अलग नहीं। नियोग्य न नियम रहेगा। क्या? देव का लक्षण ऐसा ही होगा। ऐसा नहीं कि महाराष्ट्र में पानी गर्म रहता है और मध्य प्रदेश में ठंडा रहता है, मध्य प्रदेश में अग्नि उष्ण रहता है, उत्तर प्रदेश में ठंडा रहता है। ऐसा होता है क्या? पानी कहीं पर भी जाएंगे तो शीतल रहेगा और अग्नि कहीं पर भी जाए तो उष्ण रहेगी। ये उसका गुण है। उसी तरह धर्म वीतराग ही रहेगा और उसके भगवान भी वीतरागी ही रहेंगे। तो इस बात को मान्यता है। आप इसके अलावा देव हो ही नहीं सकते। इसलिए क्योंकि हम सुनते हैं चबूतरे का बाबा, ये बाबा, वो बाबा, क्या बाबा, किसका क्या पता कौन है, क्या किया उन्होंने। ये हमारी जो अज्ञानता है, ये जब तक निकलेगी नहीं तब तक सुख के पात्र सम्यक दर्शन को प्राप्त कर नहीं सकते आप। इसीलिए जैनत्व को धारण पहला करना पड़ेगा। क्योंकि कल्याण का पात्र भगवान वितरा पर विश्वास है तो कल्याण का पात्र है, नहीं तो कल्याण का पात्र है ही नहीं। तो इसीलिए आचार्य कहते हैं कि ऐसे उपासक और उपासना के रूप में हमें पहला परीक्षा प्रधानी बनना है। और इस स्तुतिकार जो समन्वयात्मक अनेकांत के द्वारा नामों से पुकारने जाले देवों की सार्थक व्याख्या यहाँ करते हैं। और ये करते हुए आचार्य हमें यहाँ वे कहते कि समय आपका हो गया, क्योंकि एक एक शब्द को बताने के बाद हमें टाइम लगेगा। कल क्योंकि 9 बजे है, व्याख्या वैसे
कम शब्दों में आप भी करूँगा, क्योंकि आप विबुधार्चित, विबुधा ने देव, विशिष्ट ज्ञानी गणधर आदि देव, उनके द्वारा क्या है, अर्चित है, पूजित है। और ऐसे बुद्धि बोधात यानी ज्ञान के प्रकाश से, बुद्धि यानी ज्ञान शक्ति, बोध यानी विकास, ऐसे तम एव बुद्ध, आप ही बुद्ध है। क्योंकि बुद्ध शब्द ज्ञान के साथ होता है। और ऐसे भुवनत्रय शंकरत्वाद यानी इस संसार में भुवन यानी भुवनत्रय यानी 3 लोक में, 3 भुवन में क्या है, आप 3 लोकों के शंकर यानी सुख कार्य, सुखम करोति थी शंकर। शंकर का शब्द श यानी सुख कराने देने वाले, जिनके द्वारा सुख की क्या होती है, प्राप्ति होती है। ऐसे कल्याण कराने वाले, सुखकारी होने से तम शंकर, आप ही कल्याणकारी है। और धीर है, धैर्य धारण करने वाले प्रभु शिव मार्ग विधे यानी शिव, शिवस्य मार्ग, शिव मार्ग यानी मुक्ति का मार्ग। कौन सा मार्ग, शिव मार्ग यानी मुक्ति का मार्ग। ऐसे शिव मार्ग की विधि आपके द्वारा हमें प्राप्त हुई। विधानात्, विधान करने से अर्थात प्रतिपादन करने से, विधान यानी निर्माण करना, ध्याता असि यानी विधाता हो और आप ही सृष्टिकर्ता हो। तम एव, आप ही क्या है, व्यक्तम प्रकट रूप से पुरुषोत्तम यानी आप ही पुरुषोत्तम, नारायण विष्णु आप ही है। और ऐसे पुरुषोत्तम ने जो पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ होते उसको क्या बोलते हैं, पुरुषोत्तम। तो आप ही है, ऐसे बता के एक एक शब्द का बाकी का कुल विषय, अन्य दर्शन को भी विषय देके कल बताएंगे। समय पर आएंगे, बारिश है घबराना नहीं, कुछ नहीं होने वाला, अब समय पर आ जाना। तो इस तरह समय पर, और कल जैन दर्शन और अन्य दर्शन में कहाँ कहाँ आदिनाथ भगवान जी का उल्लेख है, प्रजापिता कौन है, प्रजापति कौन है, और ब्रह्मा कौन, बुद्ध कौन आदि, उस शब्दों के अनुसार अर्थ निकालना है। और अर्थ के अनुसार जब निकालेंगे तो आदिनाथ भगवान ही उसमें क्या हो जाते, गर्वित हो जाते। और इस बात को सिर्फ अपना दर्शन का नहीं बताएंगे हम जैसे बताए था वेद, पुराण और कुरान, इसमें भी अल्लाह के 99 नाम आए हैं, कल बताएंगे। उसमें से आदिनाथ भगवान जी ने वीतराग के लिए कौन कौन से है, और ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, प्रभास पुराण में, शिव पुराण में आदि कहाँ कहाँ उल्लेख आया है। और आदम बाबा किसको बोलते हैं, जो इस्लाम धर्म में मान्यता है, वह आदम बाबा कौन है, ये सब विषय कल बताएंगे। समय का होगा।